साथियों नमस्कार। आज का टॉपिक है मुकदमा हारने की मन में हमेशा एक डर यानी घबराहट सी रहती है। जैसे कोई मुकदमा चल रहा है हमारा, चाहे वो किसी केस से रिलेटेड हो, उसमें एक डर सा लगा रहता है कि भाई मैं मुकदमा जीतूंगा कि हारूंगा। और अगर कहीं आपके एडवोकेट ने यह कह दिया कि भाई आप तो मुकदमा हारने वाले हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस रहता है भाई, 10 साल 20 साल से जो एडवोकेटी कर रहे हैं, इतनी इतनी फाइल देख रहे हैं, तो उनको पता चल जाता है पहले ही कि भाई आप जो है केस हार जाएंगे। और जब वार्तालाप करते हुए कहीं जज साहब ने भी यह शब्द कह दिया कि भाई आपके मुकदमे में कोई दम नहीं है, तो अंदर से आपको लगता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी चली जाएगी, मैं अगर हार जाऊंगा तो मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। एक अंदर से घबराहट होती है ना सर। आज इसी टॉपिक पर मैं बात करूंगा कि क्या आप करें कि जिससे आपको घबराहट ना हो। आइए देखते हैं। मुकदमा हारने की मन में हमेशा घबराहट यानी डर रहती है। तो हमारा कहने का मतलब साफ है कि सबसे पहले आप अपने मुकदमे की स्थिति देखिए कि मेरा मुकदमा किस स्तर पर चल रहा है। स्थिति में आपको साफ साफ क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, उसमें कुछ परसेंट हार या जीत की संभावना है कि नहीं है। तो आप देखने के बाद जब आपको लगे कि ये हमारे वकील साहब सलाह नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपनी पत्रावली यानी जो केस की फाइल है उसकी 3 कापी बनवाइए। वहाँ से फ़ोटोकॉपी लेकर उसकी 3 फ़ोटोकॉपी कराइए। इसके बाद आपके यहाँ जो अच्छे लॉयर हों, सुपर बढ़िया, उनसे आप मिलिए। अलग अलग वकील साहब को अलग अलग फाइल दीजिए और उनसे समझिए कि हमारा ये केस है, इसमें आप बताइए कि क्या हो सकता है। तो हर वकील साहब अपनी अलग अलग राय देंगे आपको। भाई जहाँ कमी है वो बताएंगे, जहाँ सही है वो बताएंगे, आप हारेंगे या जीतेंगे इसकी आपको जानकारी देंगे। तीनों वकील साहब का आप राय लीजिए पहले, ठीक। उसमें समझो कि कहाँ क्या गलती हुई है, हर चीज़ पूरी बात साफ साफ वकील साहब से आप रखिए कि इसमें जीतने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आपको वकील साहब राय देंगे। जिस एडवोकेट ने आपके पक्ष में कहा कि भाई आप ये करेंगे तो आपकी जीतने की संभावना 100% है, आप उस पर काम कीजिए। और अगर कहीं तीनों जो एडवोकेट से आपने राय लिया है, तीनों एडवोकेट ने यही कहा कि भाई इसमें जीतने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, आप केस जरूर हारेंगे, क्योंकि आपका केस बहुत हल्का है और आपका ये प्रॉपर्टी चली जाएगी या आपको जेल हो सकती है, तब भी आप वहाँ डरे नहीं। ये क्योंकि फाइल जो है जैसे पहले न्यायिक कोर्ट में चलता है, फिर जिला न्यायालय जिला कोर्ट में चलता है, इसके बाद हाई कोर्ट में चलता है, मतलब उच्च न्यायालय के बाद फिर हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में चलता है। ऐसे ऐसे प्रोसेसिंग में लगभग 8 से 10 साल चल जाता है। तो ज़्यादा लेट होने पे कहीं ना कहीं जो विपक्षी है वो सुलह करने के पे उतर आता है। पहली पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट कि आप अपना जीवन मुकदमा के पीछे ज़्यादा बर्बाद मत करें। आप ईश्वर पर आस्था रखें, भरोसा रखें और अपने परिवार के बारे में सोचें और अगली आप कमाई करने के प्रयास में कदम बढ़ाएं। जैसे आप वकील से आप समझे, जैसे एक वादी होते हैं, एक प्रतिवादी होते हैं, दोनों की फाइल, दोनों की बातें उस फाइल में लिखी रहती हैं। जो फाइल आप देखेंगे उसमें देखिए भाई अगर आपने कहीं गलती की है तो उसको सुधारें, या क्या विपक्ष वाले भी, सामने वाले ने भी कोई गलती की होगी, हो सकता है वही सुधार में आपका केस सही हो जाए। तो कहीं ना कहीं रास्ता दिखेगा जब आप राय लेंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे
ऐसी लीगल जानकारी से आपको प्राप्त होती रहे सर। मैं मंगलेश जायसवाल, सुल्तानपुर। मोबाइल नंबर सामने दिया गया है। धन्यवाद।